हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में। रेलेवेंट एनाटॉमी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट, न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड एन्युलर फाइब्रोसिस। कार्टिलेज प्लेट जो है वो एक थिन लेयर है हाइलैंड कार्टिलेज की, जो कि वर्टिब्रल बॉडी एंड डिस्क प्रॉपर के बीच में होती है। डिफ्यूजन की हेल्प से डिस्क जो है वो न्यूट्रिशन रिसीव करती है वर्टिब्रल बॉडीज में से इस एंड प्लेट के द्वारा। न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो एक जिलेटिनियस मटेरियल है जो कि वर्टिब्रल की सेंट्रल एक्सिस है उससे थोड़ा पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो एन्युलस फाइब्रोसिस से एनक्लोज होता है जो कि फाइब्रोकार्टिलेजिनियस टिश्यू से बना हुआ होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस के ऊपर हमेशा नॉर्मली एक कंसिडरेबल प्रेशर लगता है। स्ट्रेप लाइक लिगामेंट, जिसे हम पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट बोलते हैं, वो वर्टिब्रल बॉडीज और डिस्क के पीछे प्रेजेंट होता है। पैथोलॉजी। न्यूक्लियस पल्पोसिस का एक्सट्रूजन होगा या फिर तो प्रोट्रूजन होगा। ये एक ही बार में नहीं हो जाता, इसका पूरा एक सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स होगी। सबसे पहला है न्यूक्लियस डिजनरेशन। इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोलैप्स हो उसके पहले डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे डिस्क में। सबसे पहले न्यूक्लियस का सॉफ्टनिंग हो जाएगा और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। एन्युलस का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका वीकनिंग और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। न्यूक्लियस पे हमेशा एक प्रेशर लगा हुआ रहता है, लेकिन जब एन्युलस फाइब्रोसिस वीक हो जाता है न्यूक्लियस का जो बल्ज है वो बाहर निकलने लगता है, जिसे हम डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसिस एन्युलस फाइब्रोसिस से बाहर निकलकर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के अंदर लाई करता है, तो इसे हम एक्सट्रूजन बोलते हैं। एक्सट्रूटेड डिस्क पूरी तरीके से जब पेरेंट डिस्क से कॉन्टेक्ट लूज कर देती है तो इसे हम सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क बोलते हैं। स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस जो है वो रिपेयर का स्टेज है, जिसमें न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो फाइब्रोज्ड हो जाता है। द मोस्ट कॉमन लेवल जहाँ पे हमें डिस्क प्रोलैप्स देखने को मिलता है लंबर स्पाइन में L4 एंड L5 के बीच में, सर्वाइकल स्पाइन में C5 एंड C6 के बीच में, लंबर स्पाइन में L3 एंड L4 के बीच में अनकॉमन होता है। डायग्नोसिस, सीटी स्कैन एंड MRI। क्लिनिकल फीचर्स अडल्ट पेशेंट में देखने को मिलता है 20 to 40 इयर्स के बीच में जो होते हैं और जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। लो बैक एक, सियाटिक पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। एग्जामिनेशन। पोस्चर, जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो उसकी लंबर स्पाइन जो है वो रिजिड और फ्लैटन लगेगी। जो पूरी ट्रंक है वो फॉरवर्ड हिप्स पर शिफ्ट हो चुकी होगी। ट्रंक जो है वो एक साइड पर टिल्ट हो चुकी होगी जैसे कि स्कोलियोसिस में होती है। जब पेशेंट फॉरवर्ड बेंड होगा तो साइडवे टिल्ट जो है वो एग्जैजरेट हो जाएगा। मूवमेंट्स, पेशेंट जो है वो फॉरवर्ड बेंड नहीं हो पाएगा। टेंडरनेस लंबोसेक्रल रीजन पर देखने को मिलेगी। लोकलाइज्ड टेंडरनेस जो है वो मिडलाइन पर देखने को मिलेगी या फिर तो कुछ केसेस में लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस देखने को मिलेगी। स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कोई भी नर्व रूट कंप्रेस है या फिर नहीं। अगर पेशेंट SLR 40 डिग्री या फिर उससे कम ही कर पाता है, दैट मीन्स कि उसको नर्व रूट कंप्रेशन है। लेसेग टेस्ट, ये जो है वो SLR का मॉडिफिकेशन है। इसमें हम नी को बेंड रखेंगे और हिप को 90 डिग्री तक लिफ्ट करेंगे। उसके बाद एग्जामिनर जो है वो नी को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा और अगर इस दौरान नर्व स्ट्रेच हो रही है तो पेशेंट को पेन होगा बैक पर, थाइस पर और लेग पर। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हमें मोटर वीकनेस, सेंसरी लॉस और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स के बारे में पता चलेगा। नर्व रूट जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है वो है L4, L5 एंड S1। ये जो नर्व रूट है वो मसल्स ऑफ द फुट को सप्लाई करेगी, इसलिए हम फुट का एग्जामिनेशन करेंगे। L5 जो है वो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस को सप्लाई करती है और अगर इसकी वीकनेस को डिटेक्ट करना है तो हम पेशेंट को ग्रेड 2 का डॉर्सिफ्लेक्शन करने को बोलेंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। इन्वेस्टिगेशंस, प्लेन एक्सरे, माइलोग्राफी, CT स्कैन, MRI, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इसमें हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे 2 से 4 दिन के लिए। जिस बेड पर पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा वो हार्ड होना चाहिए। ड्रग्स में हम पेशेंट को एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट देंगे। फिजियोथेरेपी में हम हॉट फॉर्मेंटेशन और जेंटल आर्किंग एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। अदर्स में हम पेशेंट को लंबर ट्रैक्शन दे सकते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन दे सकते हैं। सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स, सर्वाइकल का जो डिस्क प्रोलैप्स है वो बहुत ही कम होता है लंबार के कंपैरिजन में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्क प्रोलैप्स जो है वो C5 और C6 के बीच में होता है। ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है जैसे कि नेक इंजरी, जर्क या फिर ट्विस्टिंग स्ट्रेन।
इसमें नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगी और रेडिएटिंग पेन होगा शोल्डर से लेकर के आउटर एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब अप टू दी थंब तक। डायग्नोसिस में एक्सरे जो है वो एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स में हम एमआरआई करवाएंगे। ट्रीटमेंट, रिकवरी जो है वो स्पॉन्टेनियसली होगी और इसमें पेशेंट रिक्वायर सर्जरी।